Hello student, here SST teacher Anita ma'am welcomes you in SST solution point with the same chapter power sharing. This is the part 2 video, and in this video I will teach you about the power sharing, why power sharing is desirable. Earlier I taught you about the models of Sri Lanka and Belgium. Let's discuss why power sharing is desirable. Power sharing is a most useful weapon for a democratic country. It is used to avoid the conflicts. स्टूडेंट जैसे देखो कंट्री, मैंने आपको बताया था मल्टी रिलीजन जो कंट्री होती है उसमें पावर शेयरिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते. तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हमें पावर शेयरिंग की नीड है. एंड मोर ओवर इट इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. यानी पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है. यानी बिना पावर शेयरिंग के हम कह नहीं सकते कि कंट्री एक फुली डेमोक्रेटिक है. और एक डेमोक्रेटिक कंट्री लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी तभी बनाती है जब वहाँ वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है और जिसमें पावर शेयरिंग को फॉलो किया जाता है. तो पावर शेयरिंग नेक्स्ट हमारा वाई इट इज़ रिक्वायर फॉर टू रीजन, प्रूडेंशियल रीजन एंड द मोरल रीजन. Prudential reason are those reason which given after the calculation of gains and losses. यानी हमने क्या पाया और हमने क्या खोया. ठीक है, ये जो कैलकुलेशन होती है इसको हम प्रूडेंशियल रीजन के अंडर लेंगे. एंड मोरल रीजन क्या होते हैं बेटा? इन मोरल रीजन गिवन आफ्टर द कंसिडरिंग राइट एंड रॉन्ग, मतलब क्या सही है और क्या गलत है. ये मोरल रीजन में आएगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है. प्रूडेंशियल रीजन में ये आएगा कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया. तो आप ये दो पॉइंट इनके अच्छे से समझ लें. गेन एंड लॉस जब कैलकुलेट किए जाते हैं दैट इज प्रूडेंशियल रीजन. जहाँ पे राइट और रॉन्ग का सवाल हो वो हमारे मॉरल रीजन है. तो हमारे जो पावर शेयरिंग के रीज़न है इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. प्रूडेंशियल रीजन में हमारे अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, मेजोरिटी कैन नॉट रूल ओवर द माइनॉरिटी, गुड वे टू एंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एंड मॉरल रीजन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट. देखो इनको वन बाय वन देखते हैं. अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया है कि कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें पावर शेयरिंग की नीड होती है. मेजोरिटी, इसमें क्या होता है पावर शेयरिंग में मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर रूल नहीं कर सकती, उसके अगेंस्ट क्रूएलिटी शो नहीं कर सकती. ये चीज़ मेजरेबल है, मतलब देखने लायक है, कैलकुलेशन के लायक है कि जहाँ पे कंट्री में कुछ जो ग्रुप होते हैं वो मेजोरिटी में होते हैं और कुछ माइनॉरिटी में होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. पावर शेयरिंग इन चीज़ों को अवॉइड करती है. गुड वे टू अंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इससे पॉलिटिक्स में क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है. जैसे कि बेल्जियम मॉडल में हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जिससे वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही, लोग भी संतुष्ट रहे और आज वो एक अच्छी कंट्री है. अगर हम इनके मॉरल रीजन की बात करें तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट है. पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी का कोई बेस नहीं है. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इक्वलिटी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वलिटी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक कंट्री एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है. क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने चूज किया है. इट इज चूजन बाय द पीपल एज द गवर्नमेंट पीपल, सो दे हैव द राइट टू कंसल्ट एंड आस्क द क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर पॉलिसीज. तो हमें इन सब चीज़ों का राइट है पूछने का. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. तो ये हमारे बेटा पावर शेयरिंग के पॉइंट हो गए. वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग.
So student, there are different form of power sharing which are horizontal and vertical, social group and pressure group. First we discuss about the horizontal power sharing. horizontal पावर शेयरिंग में क्या आ जाएगा, इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, चेक एंड बैलेंस के नाम से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय द चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग या फिर चेक एंड बैलेंस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज प्लेस्ड एज एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। जैसे कि आप राइट में देख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ये इसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों अपना अपना पावर है, तीनों अपने अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। कोई भी एक दूसरे की पावर में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करता। और एक दूसरे, जैसे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ मेकिंग होती है, इसने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट करवाया, जुडिशरी ने उसको फॉलो करवाया। तो इससे क्या होता है, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको एग्जीक्यूटिव चेक कर रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज़ द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑल्सो। इसमें गवर्नमेंट के हर ऑर्गन एक दूसरे के वर्क्स को किसी न किसी तरह से चेक कर लेते हैं, तो इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोला गया है। ईच वन ऑफ देम कीप वॉच ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अदर, यानी हर कोई एक दूसरे के फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन वॉच कर सकता है फंक्शंस को। नेक्स्ट, वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर में, दिस इज द वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है बेटा, लेवल्स में गवर्नमेंट डिवाइड होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेट अप फॉर द होल नेशन, पूरे नेशन के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की हुई है। द स्टेट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इज सेट अप फॉर ईच प्रोविंस, यानी हर स्टेट के लिए उनकी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की हुई है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर शेयर सम ऑफ द पावर, जो स्टेट को वो पावर दे सकती है, उनकी पावर में शेयर कर सकती है। सेंटर को राइट है। In a big country like India, this type of two-tier system is not sufficient, क्योंकि देखो ये वर्टिकल जो डिवीजन है ये बड़ी कंट्री के लिए बहुत सही होता है, जिसमें कि बहुत सारे मल्टीकल्चर लोग रहते हैं, तो ये उन कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल होता है जो बिग कंट्रीज़ होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है, 2 टायर सिस्टम इतनी बड़ी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे 3 सेंटर, स्टेट एंड लोकल, ये हमारा 3 टायर सिस्टम हो गया। सो वी हैव द 3rd टायर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हमारा है। ये एक तो हमारा हो गया यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ये हमारा 3 टायर सिस्टम हो गया जो एक बड़ी कंट्री को कंट्रोल में करके रखता है। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल हैव ट्रांसफर्ड पावर एंड रिसोर्सेज टू द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज़ को, जैसे लोकल बॉडीज़ को अपना पंचायत, जिला परिषद, इनका अपनी अलग से पावर होती है, और सेंटर और स्टेट जो है अपनी पावर्स को भी इनको ट्रांसफ़र, लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे टैक्स कलेक्शन का काम हो गया, रेवेन्यूज़ का काम हो गया, ये सारे लोकल गवर्नमेंट अपना देखती है, सेंटर और स्टेट के लिए भी करती हैं। तो ये बेटा हो गया हमारा मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। 2 हैं मेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल। नेक्स्ट हम करते हैं अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें कि पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर की शेयरिंग। जैसे कि हमारी कंट्री एक मल्टी रिलीजन कंट्री है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। वुमेंस का ग्रुप है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, कुछ अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो ये सोशल जो ग्रुप बने हुए हैं, जो रिलीजन बेस हैं या फिर कम्युनिटी बेस बने हैं, पावर उनको उनमें भी शेयर की गई है। पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मूवमेंट हैं, जिसमें की पावर शेयर की जाती है।
बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे हम अब एग्जांपल लेते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट में गवर्नमेंट रन कर रही है उसको तो पावर है ही है, साथ में अपोजिशन को भी पावर दी हुई है। तो इस तरह से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर शेयरिंग की गई है। इस तरह से वही सेम बात होती है, चेक एंड बैलेंस भी हो जाता है। लाइक अपोजिशन हर टाइम ये इस उसमें रहती है कि जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट चला रही है वो काम कैसे कर रही है। अपोजिशन का काम ही यही है कि वो हर टाइम उनकी पॉलिसीज़ को चेक करते रहना, कोई गलत तो नहीं हो रहा है जिसपे वो लोग बोल सकें, ये सारी चीज़ होती है। प्रेशर ग्रुप जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट यूनियन है, ठीक है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वर्कर पार्टीज़ हैं, ये इनके हाथों में भी पावर दे रखी है, ये भी अपना प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाए रखते हैं। बहुत तरह के प्रेशर ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट में किसी न किसी से अपना प्रेशर उनके कामों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, प्रेशर बना के रखते हैं गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि जो रनिंग गवर्नमेंट है वो अपनी अकॉर्डिंग कंट्री को चलाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उनको रोकने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो ये सारे हो गए डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब मैं एंड कर रही हूँ चैप्टर का। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मेरा ईमेल एड्रेस है, मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बड़ी मेहनत की है, उसका फल तो मिलना चाहिए ना। ओके, बाय एवरीवन।